हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने कल मेरा एक वीडियो देखा होगा कि जो पेजर था, जो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और एक और मूवी पुष्पा में भी पेजर से उसको मैसेज मिलता है, वो पेजर अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह यूज कर रहा था इजराइल के बगल में, सॉरी। तो वो अचानक फटने लगा, 3-4 हजार पेजर फट गया एक साथ। अब दूसरा जो हो रहा है वो फट रहा है वहां की जो वॉकी टॉकी होता है ना, आप देखते हो जो पुलिस वाले यूज करते हैं, हेलो 1 2 3 ऐसे करके इधर से उधर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो वॉकी टॉकी भी अब फट रहा है। अब वहां के लोग और वहां की जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में दहशत में जी रहा है कि भाई अब इसको लेके हम घूमे कि नहीं। आप देखो इस तरीके का बैटरी होता है, यहाँ समझो आप, ये बैटरी है। अब इस बैटरी में अगर थोड़ा भी एक्सप्लोसिव का मात्रा मिला दिया जाए, कहीं से ट्रिगर कर दिया जाए तो ये ब्लास्ट करेगा। और मान लो हम हाथ में लेके, अब तो ये डर लग रहा है मुझे ये मोबाइल लेके चलने में, इसमें भी लिथियम आयन बैटरी है भाई। लेकिन अब किस तरीके की क्या प्लानिंग की गई है दिमाग लगाने वाले लोगों का देखो, ये है इसको लेके हम चले। और ये आपने सुना होगा कुछ साल पहले मोबाइल का बैटरी चार्ज करते वक्त फट जाता था, है ना। बहुत लोगों का होता था, कान बात कर रहे हैं चार्ज लगा के फट गया। तो रेडिएशन भी रहता है, कोई कोई किया गड़बड़ तो गया वो। तो अब लिथियम बैटरी का बड़ी मतलब टेंशन भी हो रहा है भाई कि इस तरीके से अटैक हो सकता है। लेबनान में तो लोग डर के साए में इस तरह जी रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं मोबाइल कुछ भी लेके ना जाए जिसमें बैटरी हो, है कि नहीं। ये बड़ी खतरनाक चीज है ये। अब थोड़ा देखते हैं, लेबनान में पेजर धमाकों के बाद वॉकी टॉकी और सोलर प्लांट में धमाके हुए हैं। सोलर प्लांट में भी इसका यूज होता है। इन हमलों में अब तक 32 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मतलब पूरे देश में एकदम अफरा तफरी मचा दिया है इजराइल। अब सोचो इनसे लगने का गलत फायदा क्या होगा, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है। लोगों को घायल होने की खबर है। इनमें ज्यादातर आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो बातचीत के लिए वाकी टाकी का इस्तेमाल करते हैं। वही वाकी टाकी वायरलेस जो डिवाइस होता है। इसमें हमास हिजबुल्लाह सांसद आज अली अमार के बेटे जनाजे के समय हुआ। अम्मार के बेटे के जनाजे के समय जो पेजर में ब्लास्ट में मारा गया था। बताया जा रहा है कि वाकी टकी का नाम ICO MV82 है जो जापान में बनाई जाती है। इन पेजर्स और वाकी टकी में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि इस बैटरी ब्लास्ट के पीछे इजरायल सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद जब दूसरे देश में घुस करके 10-15 साल में अपने दुश्मनों को मार सकता है एक टारगेट के लिए, तो ये तो छोटा चीज है। मोसाद दुनिया की एक ऐसी स्पाई एजेंसी है जिसके लिए उसका अस्तित्व मायने, इजरायलियों के लिए भी ये है चीज, अस्तित्व मायने नहीं रखता है। आप ये सोचेंगे कि मोसाद सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि ये दिखा दे कि हम भाई पावरफुल है, नहीं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है वो। ठीक है, इजराइल की सभ्यता जो है वो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहम के जो वंशज के रिलीजन है, जैसे आप क्रिश्चियन देख लो, अल्लाह वाला देख लो, और ये इनमें सबसे पहले उसका था, इजरायलियों का था, जूस का था। ठीक है, उसी के वंशज में आगे बढ़ के ये मोहम्मद साहब भी आए और ये ईसा मसीह भी उसी वंशज में आगे बढ़ते हैं। मतलब एक ही वंश में 2-4 पीढ़ी बाद ये आए, 2-4-10 पीढ़ी बाद वो आए। तो सबसे पहला वंश किसका है? इजरायलियों का है, जूस का है। लेकिन ये लोग काफी लिबरल थे। फिर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। अब ये 60 लाख यहूदियों को जब मरवाया ना तो लोग नींद से जग गए कि भाई ये तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। और सबसे पहले की हमारी सभ्यता, जैसे हमारा धर्म है सनातन धर्म, तो सबसे पहले की सभ्यता है, सबसे पहले का वो है। ठीक है, उसके साथ का या उसके बाद का अगर कोई है तो ये है इनका जूस का, जिसको इजरायली मतलब लोग कह सकते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इनको अपनी जीने मरने की जिद है कि भाई हमसे जो उलझेगा, जहां भी हो, जिस तरीके से हो, जो जो करना पड़े वो करेंगे। लिथियम बैटरी हल्की और कॉम्पैक्ट होती है। ये पहले की बैटरियों के मुकाबला ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर करती हैं। लेकिन ये कई तरह के स्टोर में, जैसे कैमरा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन सब में इस्तेमाल होता है। पेजर के बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करवाया है, जिससे अब तक 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। माना जा रहा है कि मोसाद हिजबुल्लाह या हमास के खिलाफ नई वार स्ट्रेटेजी दुश्मन में खौफ बनाने के लिए कर रहा है। अब ये हालत हो गई है कि बैटरियां निकाल करके आतंकवादी फेंक रहे हैं, समझो आप। अब ये किस तरीके से मोसाद यूज करते हैं। मीडिया हाउस होरित से बात करते हुए एक्सपर्ट ने दावा किया लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर किया गया हमला पूरी तरह से साइबर हमला था। उन्होंने कहा कि 50 ग्राम तक की लिथियम बैटरी में 7 ग्राम TNT के विस्फोट के बराबर गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है। आप सोचो, आप 50 ग्राम की बैटरी है, उसमें 7 ग्राम अगर TNT डाल दो, ट्राई नाइट्राइट टॉलुइन शायद होता है इसका फुल फॉर्म, जो ये विस्फोटक होता है। TNT डाल दो, उड़ा देगा, पूरा जगह खाली कर देगा। उन्होंने दावा किया अगर आप लिथियम बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कुछ ही सेकंड में बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। इजरायली खुफिया मतलब बैटरी को शॉर्ट सर्किट लगवा दो तो वो गर्म हो जाएगा और उसमें जो TNT है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है कि नहीं। पेजर आंख के नजदीक लाया तो उतनी देर में फट पड़ी। अब पेजर को जैसे ही शॉर्ट सर्किट करवाओ, मैसेज पढ़ने के लिए आंख के नजदीक लाया, फट गया वो।
और इसी में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो घायल हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन, जहरीले केमिकल, LR सिस्टम और रिमोट कंट्रोल मशीन गन, ये खुद से नहीं हमला करता है, बहुत सारी चीज़ों को भी रखा हुआ है। वॉकी टॉकी की अगर हम बात करें तो इसे हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी का हैक किया गया था इन धमाके के लिए। पेजर्स में सर्वर में सेंध लगाई गई है, एक ऐसे कोड डाले गए जिससे पेजर में प्रोग्राम ओवरलोड हो गई और डिवाइस में ओवर हीटिंग हुई और लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। अभी आप देखेंगे हर जगह ये दिख भी रहा है कहीं कहीं, ठीक है, तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि किस तरीके के हालात हो गए हैं यहाँ पे और लोग डर के साए में कैसे जी रहे हैं। तो तमाम सारी बातें हैं, जैसे देखो यहाँ एक फटा, उसी तरीके से हर जगह ये फट रहा है। बम धमाकों का सीजन चल रहा है भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इतने मास लेवल पे जब ये अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है दुश्मन को सीरियस ले रहा है, और सीरियस ले रहा है तो को करना पड़ेगा। सो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।